एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है सोमवार और सुबह के बज रहे हैं 5:30। और ये देखिए खेतों में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ नीचे खेत हैं तो देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। और इनकी यहाँ पे सब्जी लगी हुई है। तो ये खेत में इतना पानी है कि सब्जी तक सड़ गई है। तो यहाँ पे ना डेली बारिश हो रही है। नोएडा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैंने सब्ज़ी को कट करके फ्रिज में रख दिया था नाइट में ही। तो सुबह ना जल्दी से बन जाती है। और यहाँ बस मैंने गैस पे रखी है कढ़ाई। और जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं जल्दी से प्याज को कट कर लूँगी। तो मैंने एक प्याज को काट लिया है। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो रियान को आज मैं टिफ़िन में दूँगी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल सा खाना। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला था सरसों का तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा मैंने हींग जीरा से तड़का लगाया है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। और प्याज को थोड़ा सा ही भूनेंगे और इसके बाद इसमें भिंडी डाल देंगे साथ के साथ। तो यहाँ मैंने भिंडी डाल दी है और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। और बस जब भिंडी थोड़ी सी गल जाए फिर इसमें डालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और इसमें डालेंगे नमक। तो नमक ना बाद में ही डालते हैं भिंडी में, पहले नहीं डालते हैं, नहीं तो जो भिंडी है वो पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पे बस नमक डालेंगे। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस थोड़ा सा और 1-2 मिनट पकाएंगे इसको ढक के, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। और बढ़िया सी भिंडी की सूखी सब्ज़ी बन जाती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो इधर मैं रियान को टिफ़िन के लिए ही रोटी बना रही हूँ और बाकी की रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। और आज है सोमवार है तो मेरा तो व्रत है, सिर्फ रियान और रियान के पापा के लिए मुझे खाना बनाना है। तो बस रियान को मैंने टिफ़िन के लिए 2 रोटियां बना दी हैं। और अभी मैं इनको पराठा दूंगी खाने के लिए। तो ये चीनी का पराठा है। तो यहाँ मैंने एक लोई ली थी, उसको थोड़ा सा बेल लिया था, उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाली हुई है। और बस इसको अच्छे से बंद करेंगे और इसको बेल लेंगे, रोटी सी बेल लेना है। और इसको फिर तवे पे डाल के इसको सेकेंगे दोनों साइड से घी लगा के। और ये पराठा ना बहुत अच्छा लगता है खाने में, चीनी का पराठा है। और ये बचपन में हम लोग बहुत खाते थे और ये सभी को बहुत पसंद आता है। जब कुछ मीठा खाने का मन होना तो इस तरह का पराठा बना के हम लोग खा सकते हैं। तो रियान को आज मैं पराठा दूंगी और रियान को भी ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया बन जाता है ये पराठा। और इसको मैंने घी में सेक लिया है दोनों साइड से। तो यहाँ पे पराठा सीख गया है। और इसके बाद मैं इनका लंच पैक करूँगी। तो बस सिर्फ 2 रोटी रखनी है। तो यहाँ मैंने सिल्वर फॉइल लिया है और इसमें मैं इनकी 2 रोटियाँ रख दूँगी। तो छोटी छोटी सी 2 रोटियाँ बनाई हैं। और बच्चे इतना ही खा पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और बस थोड़ी सी मैं भिंडी की सब्ज़ी लगाऊँगी। और भिंडी की सब्ज़ी तो वैसे भी सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी लगा दी है। और यहाँ पे टिफ़िन लग के तैयार है। और फ्रूट ब्रेक के लिए मैं दूँगी बनाना। तो बनाना के मैं छोटे छोटे पीस कट कर दूँगी। तो ये देखिए इनका टिफ़िन लग के तैयार है। और रियान को छोड़ के मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और यहाँ पे मैंने खाना बना के रख दिया है। तो मुझे थोड़ा सा ही खाना बनाना था तो साथ के साथ बना दिया है, ताकि अब मैं घर का सारा काम निपटा के जल्दी से घर के सारे काम हो जाएं। तो यहाँ पे खाना मैंने बना दिया है। तो अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। काउंटर टॉप मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है और किचन मेरा क्लीन हो गया है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू और इसके बाद पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो व्रत वाले दिन ना मेरा सुबह ही सारा काम हो जाता है। और सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि रियांत को स्कूल भेजना होता है, तो इसलिए जल्दी नहीं हो पाता है। और रियांत को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ और पूरा काम ना 1 घंटे के अंदर हो जाता है। और अभी देखिए मेरा घर का सारा काम हो गया है, घर एकदम से साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने बस पोछा लगाया ही था और बारिश आ गई है, बहुत तेज़ बारिश आई हुई है। ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है।
तो यहाँ पे ना डेली ही बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो घर का सारा काम हो गया है और इसके बाद बस नहा धो के अब मैं रेडी होंगी। और आज मेरा सोमवार का व्रत है तो मैंने हेयर वॉश भी किए हैं अपने, और बस जल्दी से तैयार होंगे और इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो आज सोमवार है तो मैं नीचे जाती हूँ शंकर जी को जल चढ़ाने। तो मेरी सोसाइटी में ही मंदिर है और वहाँ पे ना शिवलिंग है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सोसाइटी में ही मंदिर है तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आराम से नीचे जाके पूजा कर आते हैं। तो इधर मैंने नीचे मंदिर के लिए प्लेट सजा ली है, बेलपत्र रख लिए हैं, धतूरा रख लिया है, फूल रख लिया है, फल रख लिया है, कच्चा दूध रख लिया है और बेलपत्र पे मैंने चंदन भी लगा लिया है, क्योंकि पूरी तैयारी मैं घर से ही करके जाती हूँ। नीचे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नीचे मंदिर में। सभी लोग शंकर जी को जल चढ़ाने आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लाइन लगती है, तो इसीलिए वहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता है, घर से ही पूरी तैयारी करके जाते हैं। और यहाँ मैंने प्लेट लगा ली है और अब मैं अपने घर में पूजा करूँगी और इसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो मेरे पास भी शंकर जी की मूर्ति है, उनका पूरा परिवार है, तो पहले घर में पूजा कर लेते हैं। श्री रुद्राष्टकम नमामि शमीशानि निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपम। तो इधर मेरी पूजा हो गई है और आज मैंने हरी चूड़ी भी पहन ली है। तो मुझे याद ही नहीं रह रहा था, तो आज मुझे याद आ गया तो फिर मैंने पहन लिए। और मेरे पास कंगन रखे हुए थे हरे कलर के, तो वही मैंने पहन लिए। और इसके बाद फिर मैं पूजा करने गई थी और यहाँ मैं पूजा करके आ गई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चाय, तो बस अब चाय बनाएंगे और ये चाय के साथ कुछ खाएंगे। तो किचन मेरा एकदम से साफ़ था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसीलिए मैं पहले काम ही निपटा देती हूँ। क्योंकि खाना बनाते हैं ना तो आटा वगैरह गिर जाता है, इसीलिए मन नहीं मानता है, तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं और इसके बाद फिर नहा धो के फिर पूजा करते हैं। तो इधर मैं चीनी रेगुलर यूज करने वाले डब्बों में से नहीं डाल रही हूँ, जो मेरी अलग चीनी रखी हुई है डब्बों में उससे ही डालती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी खाना बनाते बनाते टाइम भी हम चाय बना लेते हैं तो उसमें आटे के हाथ लग जाते हैं, तो इसीलिए उससे चीनी नहीं डालते हैं। ना मैंने चाय पत्ती डाली है, अलग से ही डाली है। तो व्रत वाले दिन में थोड़ी सी इन सब चीज़ों का मैं ध्यान देती हूँ। और यहाँ चाय बन रही है और यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला था और इसमें मैंने मूंगफली के दाने थोड़े से भून लिए हैं और उसी घी में अब मैं भूनूंगी मखाने। तो चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा आहार हो जाता है व्रत में। तो अधिकतर व्रत में मैं यही खाती हूँ चाय के साथ, मखाने हुआ और मूंगफली के दाने हुए। तो यहाँ पे देखिए मखाने भून गए हैं, मूंगफली के दाने भी भून लिए हैं। और ये कटोरी मैंने लगा दी है लड्डू गोपाल को, तो पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगी और इसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है और उधर भी मेरी चाय रखी हुई है, तो बस जल्दी से जाऊंगी और फटाफट अपनी चाय छानूंगी। तो यहाँ चाय मैं गिलास में छान रही हूँ, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं चाय कप में नहीं पीती हूँ, गिलास में ही पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 गिलास में चाय छान ली है। तो ये गिलास मैंने दे दिया है रियान के पापा को, क्योंकि अभी इन्होंने भी चाय नहीं पी थी, तो बस इनको मैंने चाय दे दी है। और ये है मेरी चाय और साथ में है मूंगफली दाना और मखाने। तो बस आप आराम से बैठ के मैं अपना चाय इंजॉय करूँगी और साथ में मखाने हैं। तो ये मैं थोड़े ज़्यादा ही भून लेती हूँ, तो दोनों टाइम के लिए हो जाते हैं। तो थोड़े से मैंने निकाल के रख दिए हैं मखाने और मूंगफली दाने, तो जब इवनिंग में मैं चाय बनाऊँगी तो उसके साथ फिर खाने के लिए हो जाएंगे। और ये है दोपहर का टाइम, यहाँ पे रियांत भी स्कूल से आ गए हैं और रियांत को मैंने दिया है मिल्क और साथ में बनाना दे दिया है खाने के लिए। तो ये यहाँ पे बनाना खा रहा है बैठ के, और इसने अपनी ड्रेस को इधर उधर ऐसे ही फेंक दिया था, तो मैंने ड्रेस को समेट के रख दिया है। तो जी अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:15 और चाय वगैरह हमने पी ली है। चाय के साथ वही मैंने मूंगफली और मखाने खाए हुए हैं, तो सुबह ही मैंने इकट्ठा भून के रख लिए थे, तो वही मैं शाम को भी खा लेती हूँ। और खाना वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, सिर्फ फलाहार ही करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ और खीर बना लेती हूँ, खीर खा लेती हूँ। और आज मैंने हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, तो आज मुझे ध्यान आ गया तो मैंने पहन ली है। तो ये देखिए मेरे पास रखी हुई थी, तो यही मैंने पहन ली है। और यहाँ पे ना सभी लोग हरी चूड़ी पहनते हैं, अगर नहीं पहनते ना तो फिर सभी लोग टोकते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने पहन ली है। क्योंकि कहते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने से माता पार्वती खुश होती है,
और आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो आज ही से मैं व्रत कर रही हूँ। पहला वाला जो सोमवार था वो मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो इस वजह से नहीं रह पाए थे। हम लोग उस टाइम गांव में थे और अभी हम लोग आ गए हैं नोएडा। तो अभी रियान के एग्ज़ाम थे, इस वजह से हमें आना पड़ा। और इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर, उड़ई जाएंगे। तो उनकी जो 13वीं होगी तब हम लोग जाएंगे, घर जाएंगे, उड़ई जाएंगे। और रियान के एग्ज़ाम की वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो जाता है, पूरे 13-14 दिन का गैप हो जाता है स्कूल का, इसीलिए हमें आना पड़ा। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए। और यहाँ पे रियान पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका टेस्ट ले लेते हैं, कल इनका पेपर है, तो कल रियान का है एग्ज़ाम, और तो इनका मैं टेस्ट वगैरह ले लेती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।